नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आप अपने डिवाइस की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लहसुन की फसल वैरायटी है G2 और इसकी अवधि हो चुकी है आज दिनांक 8 फरवरी 2025 को पूरे 90 दिन। किसान साथियों, अब इस अवस्था में हम इसमें कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करने वाले हैं। और कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन होता है नाइट्रेट फार्मूलेशन में, और होता है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी फसल की जो कोशिकाएं हैं उसको मजबूत बनाता है, कंद का साइज को अच्छी तरह से विकास करता है और हमारी फसल में अच्छी चमक रखता है। साथ ही साथियों, नाइट्रोजन जो नाइट्रेट फार्मूलेशन में है पौधे को तुरंत अवेलेबल होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन एक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी जो आवश्यकता हमारे पौधे को शुरुआत से लेकर आखिर तक होती है। तो यदि हम यहाँ पर यूरिया का प्रयोग करते हैं तो किसान साथियों उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं और उसकी लीचिंग होने की समस्या भी है, साथ ही साथ उसको लगने में भी थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन यदि हम नाइट्रोजन को नाइट्रेट फार्म में लेते हैं तो ये हमारे पौधे को तुरंत अवेलेबल होता है, साथ ही इसके साइड इफेक्ट हैं वो कम है, इस कारण हम इसको यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। इसकी मात्रा की बात करें किसान साथियों तो हम यहाँ पर 15 किलो प्रति एकड़ ही इसका प्रयोग करेंगे। और बोरोनेटेड जो कैल्शियम नाइट्रेट आता है उसका प्रयोग करने वाला है, ताकि बोरोन की पूर्ति भी हो जाए। तो चूँकि G2 लहसुन में भी जो तना फटने की या कलियाँ अंकुरित होने की या जिसे आप नई पत्तियाँ निकलने की समस्या कह सकते हैं वो आती है, तो बोरोन का प्रयोग करने से किसान साथियों वो समस्या भी यहीं पर रुक जाएगी। साथ ही हम जब अगला स्प्रे करेंगे इसमें तब हम इसमें K20 के साथ बोरोन का स्प्रे कर लेंगे, जिससे कि बोरोन की पूर्ति भी हो जाए और पोटेशियम युक्त जो ऑर्गेनिक पोटास है वो हमारी फसल को मिल जाए, जिससे कि इसमें कंद का विकास अब तेज़ी से होगा। फसल की अवधि अब 30 से 35 दिन बची हैं, तो अब यहाँ पर जो भी हम तत्व देंगे इसके बाद वो केवल स्प्रे के ज़रिए देंगे। किसान साथियों, इसमें हमने 8 दिन पहले ही डाउनी मिल्ड्यू का स्प्रे किया, 05234 का स्प्रे किया, साथ ही थ्रिप्स के लिए भी हमने दवाई डाली है। और जैसा कि मैंने बताया है कि आज इसकी सिंचाई होने वाली है कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करके। इसके 8 दिन बाद हम फिर इसमें थ्रिप्स के लिए दवाई डालेंगे, K20 का प्रयोग करेंगे। और जो पीजीआर यदि हमको लगेगा कि हमें पीजीआर का प्रयोग करना चाहिए तब हम पीजीआर भी डालेंगे, अन्यथा नहीं डालेंगे। शायद हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पौधे की जो हाइट है वो भी ज़्यादा नहीं हुई है। इसमें 11 पत्तियां हो चुकी हों, 14 पत्ती के आसपास ये लहसुन की वैरायटी हैं वो हार्वेस्टिंग की ओर चली जाती हैं। तो यहाँ पर हमें शायद पीजीआर का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। अभी महीना 1.5 महीने के आसपास और फसल खड़ी रहेगी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि तापमान बढ़ रहा है तो थ्रिप्स के हमें शायद 2 स्प्रे करने पड़ जाएं। लेकिन जो अगला स्प्रे है उसी में हम जो K20 जिसमें ऑर्गेनिक पोटास और सल्फर आता है वो हमारी फसल को उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि हमारे पौधे में कोई भी विकार भी नहीं आए। कई बार किसान साथियों हम 0050 का भी स्प्रे करते हैं तो उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है या तापमान में उतार चढ़ाव होता है, जिससे कि लहसुन की पत्तियाँ कड़क हो जाती है, ग्रीननेस कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम 0050 का प्रयोग न करके K20 का प्रयोग करने वाले हैं। और यदि आवश्यकता लगेगी तो हम फिर 0050 का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शायद हमें नहीं लगता है कि हमें 0050 का स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि K20 बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत सारे किसान भाई इसका रिज़ल्ट ले रहे हैं। हालांकि हम उसको पहली बार प्रयोग करेंगे, लेकिन जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि आखिर उससे होता क्या है। तो किसान साथियों, यदि आपकी फसल भी 90 दिन की अवस्था में है तब इसमें रोगों और कीटों का भी ध्यान रखें आप, साथ ही से समय से पानी दें। और आपने कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग नहीं किया है तो 90 दिन की अवस्था तक कर ले तो अच्छा है। और यदि आपकी फसल 100 दिन के आसपास हो चुकी है, आपने कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग नहीं किया है तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, जैसा कि पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था। इस समय किसान साथियों पर्पल ब्लॉच और जो झुलसा रोग है या जिसे आप झुलसा रोग और बैंगनी धब्बा रोग कहते हैं वो भी सक्रिय हैं। हालांकि अधिकतर क्षेत्रों में सक्रिय नहीं है, कुछ कुछ खेतों में है, तो वो रोग और बड़े नहीं। इसके लिए आप एक अच्छा सा फंगिसाइड भी यूज़ कर लीजिए इस अवस्था में, या इससे यदि आपकी फसल 5-10 दिन आगे भी हो गई है तो भी उसका स्प्रे कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो झुलसा रोग है या बैंगनी धब्बा रोग के साथ यदि डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण हैं तो आप जो एजोस्ट्रोबिन के साथ जो भी टेक्निकल फार्मूलेशन मार्केट में उपलब्ध हैं उनका में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि केवल डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप दिख रहा है तो आपको इतने महंगे और हेवी टेक्निकल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेटालेक्सिल मैनकोजेब का भी कॉम्बिनेशन स्प्रे कर सकते हैं।
तो किसान साथियों, इस प्रकार से आपको अपनी फसल की लास्ट कंडीशन तक केयर करना है। ऐसा नहीं कि हाँ, जब हमारी फसल 90 दिन की हो गई अब तो हो जाएगी, अब कोई खतरा नहीं है। लास्ट खतरा तो अभी किसान साथियों, क्योंकि कंद का विकास होने वाला है। यदि थ्रिप्स की भी भरमार हो जाती है या रोग का भयंकर अटैक हो जाता है तो आपकी फसल की जो कंद का विकास है वो वहीं का वहीं रुक जाता है, पत्तियां सूख जाती हैं। और पत्तियां इस समय किसान साथियों हरी रहना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी ऊर्जा आपके पौधे ने तैयार की है उसको डाइवर्ट होने का सही समय आ गया है। यदि वो वहीं पर रह जाएगी तो कंद का विकास नहीं होगा। तो इस ताकत को आपके कंद तक पहुंचाने में पोटेशियम युक्त जो भी प्रोडक्ट बाज़ार में उपलब्ध हैं उनका काफ़ी अहम रोल रहता है, क्योंकि पोटाश ही एक ऐसा तत्व है जो पौधे की प्रतिरक्षा प्रणाली की रक्षा करता है, साथ ही इसमें भोजन पहुंचाने का काम करता है या सही दिशा में इसको भेजता है। तो इसलिए आप समय पे इनका पोटेशियम युक्त उर्वरक का प्रयोग करें। रोग है तो फंगीसाइड और कीट हैं तो इंसेक्टिसाइड का प्रयोग ज़रूर करें। बाज़ार में ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है जिसको आप डालेंगे तो रात दिन में ही आपकी लहसुन के कंद का साइज़ डबल हो जाएगा। तो आप अपनी फसल का जब गणित समझ लेंगे तो किसान साथियों अच्छा उत्पादन लेने का सीक्रेट भी आप जान जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिएगा। आप अपने परिवार का, अपने पशुधन का, अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।